हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश का NCERT का जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8, A merchant plans to sell two types of personal computers, a desktop and a portable model. वो कहता है कि कोई कंप्यूटर बेचने वाला है, वो दो तरह के मॉडल्स बेचता है। एक तो है डेस्कटॉप मॉडल और एक है पोर्टेबल मॉडल। क्लियर? And a portable model will cost 25,000 and 40,000. कॉस्ट कितनी है इनकी? इसकी तो कॉस्ट है 25,000 रुपीज और पोर्टेबल मॉडल की कॉस्ट है आपकी 40,000 रुपीज। He estimates that total monthly demand of computers will not exceed 250 units. डिमांड कितनी है इसकी? मान लीजिए डेस्कटॉप मॉडल वो X बनाता है, पोर्टेबल मॉडल कितने Y बनाता है। अच्छा, डिमांड कितनी है इसकी? मैक्सिमम 250। कहते इससे ज़्यादा डिमांड नहीं होती। डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन ₹70 lakhs। प्रॉफिट कितना है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी ले रहा है वो? टोटल इन्वेस्टमेंट है 70 लाख। क्लियर? प्रॉफिट है 4500 ऑन दिस मॉडल एंड दिस इज 5। अब देखिए, इसे दोबारा से क्वेश्चन को समझिए। कि दो तरह के मॉडल्स बेच रहा है वो, डेस्कटॉप मॉडल्स और पोर्टेबल मॉडल। इसकी कॉस्ट तो 25,000 रुपये है, इसकी है 40,000 रुपये और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो उसके पास है मनी है कितनी है? 70 लाख रुपीज। 70 लाख है ना, ये 7 लाख है, 70 lakhs। क्लियर है कि इससे ज्यादा उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, जो डिमांड है वो कितने की रहती है? 250 कंप्यूटर्स की रहती है। 250 मंथली डिमांड, एक महीने के अंदर की 250 कंप्यूटर्स की उसके पास डिमांड रहती है, इससे ज्यादा नहीं होती। एक मॉडल को, डेस्कटॉप मॉडल को बेचने में प्रॉफिट इतना होता है, पोर्टेबल मॉडल को बेचने में 5,000 का प्रॉफिट है। तो कितने कितने वो आइटम्स अपने पास रखे कि उसका जो प्रॉफिट हो मैक्सिमम हो। मान लीजिए वो X मॉडल इसके ले ले और पोर्टेबल मॉडल ले ले Y के। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करना है हमें। क्या करना है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एक डेस्कटॉप मॉडल पे 4500 रुपए का प्रॉफिट है, X मॉडल्स पे कितने का हो जाएगा प्रॉफिट? 4500 X का। पोर्टेबल पे 5000 का है, तो Y पे कितना हो जाएगा? 5000 Y का। तो टोटल प्रॉफिट हो गया आपका Z इक्वल टू दिस 4500 X प्लस 5000 Y। इसे आपको करना है मैक्सिमाइज। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपको कंडीशंस बनानी है। कंडीशंस क्या बनेंगी? एक तो क्वांटिटी से ही बनेगी कंडीशन आपकी। वो कहता है कि जो डिमांड है वो 250 से ज्यादा नहीं होती मंथली, इससे ज्यादा कंप्यूटर्स नहीं बिकते हैं उसके। तो X प्लस Y शुड बी लेस देन इक्वल टू 250। क्लियर है? एक कंडीशन तो ये है। सेकेंड है कॉस्ट की कंडीशन। कॉस्ट की कंडीशन क्या है? एक कंप्यूटर 25,000 का आता है डेस्कटॉप मॉडल, X कितने के आएंगे? 25,000 X के, प्लस एक पोर्टेबल मॉडल 40,000 का आ रहा है वो, तो Y मॉडल्स कितने के आएंगे? 40,000 Y लेस देन कितने हो गए? 70 लाख। ये फर्स्ट इक्वेशन थी।
इसमें कैंसिल आउट हो रहा है आपका 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। 5 से और डिवाइड कर दीजिए इसे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन ये सभी के साथ कंडीशन हम लगाते हैं, एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकते। चलिए यहां से वैल्यू निकालें, ग्राफ प्लॉट करना है आपको। x0 तो y कितना आएगा, x0 पुट किया तो ये तो हो गया 0, तो y की वैल्यू 250। अब क्या करें, y को 0 पुट कर दें, y 0 हो गया तो x की वैल्यू 250। सेकंड इसकी बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। x0 रखें तो 8y इक्वल टू कितना रहेगा 1400। x0 तो y की वैल्यू 175। अब क्या करें, y को 0 पुट कर दें तो 5x इक्वल टू 1400, 5 से कैंसिल आउट 280। ये आपके पास वैल्यूज आई हैं, इनसे सबसे पहले क्या करें, ग्राफ को प्लॉट करें। दिस इज x, दिस इज y, 175 280, ये 250 250। एक अंदाजे से लेते हैं वैल्यूज 100 200 300, या तो 50 का ले लीजिए 50 100, या 100 का स्केल ले लीजिए। दिस इज x, दिस इज y। चलिए फर्स्ट लाइन x0 y 250 आएगा, यहाँ पे 200 एंड 300 के बीच में x भी 250 है, दोनों को ज्वाइन करें। लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन पहले भी बताया हुआ है कि लाइन के जिस साइड आपका ओरिजिन होता है वो पोर्शन आपको लेना होता है। क्यों लेना होता है आपको पता है, ओरिजिन की वैल्यू क्या है 0 0, इस इक्वेशन में पुट करते हैं 0 प्लस 0 लेस देन 250, 0 इज लेस देन 250, 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब 0 रीजन में लाई करेगा। यदि ये 0 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, कब नहीं करेगा, मान लीजिए यहां ग्रेटर देन का साइन हो, तब लाई नहीं करेगा, तब कौन सा स्पेस लेंगे हम, तब रीजन लेंगे लाइन से ऊपर वाला। क्लियर है ना। अब आगे x0 y 175 आएगा, 200 के थोड़ा पास ले लें, 100 और 200 के बीच में 150 आएगा ना, 150 और 200 का थोड़ा बीच का ले लें तो 175 हो जाएगा। 280, ये 250 लिया था तो 250 और 300 के बीच में आप क्या ले लीजिए 280। एक अंदाजा लेना होता है आपको कि कहां पे वैल्यूज आएंगी आपकी। ये आपका 175 है और ये आपका 280 है। क्लियर। अच्छा इस लाइन में कौन सा आएगा, इसमें भी लेस देन का साइन है, तो इस लाइन के भी नीचे का रीजन लेंगे हम, दोनों के नीचे का रीजन। ये शेड कर लें इसे, एक को लाइन से दिखा दें, एक को शेड से। तो कौन से वाला रीजन कॉमन आ रहा है, जो दोनों ही लाइनों के नीचे का है, ये जो डार्क किया है मैंने, ये वाला रीजन दोनों में कॉमन है। इसके कॉर्नर्स क्या हैं, ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओ के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 0 0, ओ के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ये 250। बी आपको नहीं पता, सी के कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास हैं 0 175। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
क्या आ जाएगा 5x प्लस 5y, क्यों किया 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 था, x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया, -3y इज इक्वल टू -150, y इज इक्वल टू कितना है 50, इस इक्वेशन में पुट कर दें y 50, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 250, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 250 माइनस 5 50 200, तो x के तो कोऑर्डिनेट आए हैं 200 और y के कोऑर्डिनेट आए हैं 50। क्लियर? चलिए अब हमारा फंक्शन है z इज इक्वल टू, कौन सा फंक्शन है, प्रॉफिट का 4500x प्लस में 5000y। इसमें ये चारों वैल्यूज आपको पुट करनी है और z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा होगी वही आपका आंसर होगा, क्यों मैक्सिमम पूछा है ना इसने। 0 0 पुट करें तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब x की जगह क्या पुट कर दे 250 और y की जगह क्या पुट करेंगे 0। 11,25,000 का प्रॉफिट। अब पुट करें x की जगह क्या 200 और y की जगह 50। ये कितना होगा 45,90 तो 11,50,000। सी के लिए निकालते हैं, x 0 है तो x 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, प्लस में 5000 इंटू 175 मल्टीप्लाई करें, 8,75,000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब हुआ है 11,50,000 का प्रॉफिट हुआ है जब वैल्यूज हैं 250, मीन्स 200 किसकी वैल्यूज हैं, ये हैं डेस्कटॉप मॉडल की और 50 वैल्यूज हैं आपकी पोर्टेबल मॉडल की। नोट डाउन करें इसे। Ninth question, a diet is to contain at least of vitamin A and 100 units of minerals। वो कहता है एक डाइट है उसके अंदर विटामिन ए होने चाहिए और मिनरल्स होने चाहिए। कितने कितने होने चाहिए उसने दिया हुआ कि विटामिन ए कम से कम 80 यूनिट होना चाहिए और मिनरल्स होने चाहिए 100 यूनिट। 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। 2 फूड्स F1 F2 है, इन दोनों को मिक्स करके डाइट बनाई है। ओके, फूड F1 कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट। मान लीजिए इन दोनों को मिला के जो डाइट बनाई है तो कितनी क्वांटिटी इसने ली है, लेट क्वांटिटी हमें हमेशा अपने पास से लेनी होती है। मान लीजिए x यूनिट इस F1 है और F2 कितनी है y यूनिट। क्लियर? कॉस्ट है F1 की कॉस्ट है 4 रुपीज पर यूनिट और F2 की कॉस्ट है 6 रुपीज पर यूनिट। ये रेट दिया हुआ इसका। फूड F1 में विटामिन ए एंड मिनरल्स कितने कितने हैं, विटामिन ए है 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट ऑफ विटामिन मिनरल्स।
फूड F2 के अंदर 6 यूनिट विटामिन ए है और 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स हैं। फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम्स बनानी है इसकी, इसने पूछा हुआ है कि प्रॉब्लम्स बनाइए। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट निकालिए। अच्छा, एक चीज और है, उसने जो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन दी हुई थी, ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स, कि कम से कम 80 यूनिट्स तो विटामिन ए होनी चाहिए और 100 यूनिट्स होनी चाहिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट। कितनी रिक्वायरमेंट? एटलीस्ट बोला हुआ है इसने। डाइट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो आपका, वो भी डाइट से रिलेटेड था। अब ये आया है, बीच में सारी प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चरिंग की थी। चलिए, क्या करना है, उसे मिनिमाइज कॉस्ट करना है सबसे पहले तो, और जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो देखना है। जेड एक यूनिट कितने रुपीज की है? 4 रुपीज की है, तो एक्स यूनिट कितने की हो जाएंगी? 4x की। फूड F2 में एक यूनिट 6 रुपए की है, तो y यूनिट 6y हो गया। दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसे तो करना है आपको मिनिमाइज। क्लियर है? अब आगे आती है विटामिन ए की कंडीशन और विटामिन बी की कंडीशन। तो विटामिन ए कितना हो जाएगा टोटल डाइट में? एक यूनिट में 3 है, तो एक्स यूनिट में कितना हो जाएगा विटामिन ए? 3x फूड F1 के अंदर। फूड F2 के अंदर एक यूनिट में 6 यूनिट है, तो y यूनिट में कितना यूनिट हो जाएगा? 6y। और एटलीस्ट दिया हुआ है कि कम से कम 80 तो होना ही चाहिए विटामिन ए। 80 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो ये लोअर लिमिट है, इससे ऊपर कितनी भी हो जाए हमें वो नहीं लेना। मिनरल्स में ऐसे ही 4 × x 4x फूड F1 में मिनरल हो जाएगा। फूड F2 का मिनरल कितना हो जाएगा? 3 × y 3y, और इट शुड बी ग्रेटर देन 100। मिनिमम वैल्यूज है ये, एटलीस्ट दिया हुआ, इससे बड़ी ज्यादा तो हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कंडीशंस, एक और कंडीशन हम लेते हैं कि xy शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फूड F1 या F2 या तो आप लोगे या नहीं लोगे, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। नॉन नेगेटिव कंडीशन हम इसे बोलते हैं। एक आंसर तो आपका आ चुका है जो पीछे बुक में दिया हुआ है कि फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स। ये आपकी कंडीशंस चारों बन चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसे सोल्व करना है। x 0 लिया आपने, ये तो 0 हो गया। 6y = 80, y = 80/3। 80/3 कितना हो जाएगा? 80/6 सॉरी 40/3। y 0 ले तो ये कितना हो जाएगा? x 80/3। क्लियर है? सेकंड में, इस सेकंड के लिए इधर बना रहा हूं मैं। x 0 लिया तो y कितना हो गया? 100/3। और आपने y 0 लिया तो कितना हो जाएगा? 4 उस साइड जाएगा, 100/4 25। (40/3) 13 पॉइंट समथिंग है, ये 26 पॉइंट समथिंग है, 33। 10 10 का ले लें, 10 20 30 एंड 40, 10 20 30 एंड 40। देखिए पहला पॉइंट है 40/3। 40/3 का मतलब 13.33। 13.33 लगभग 10 और 10 के क्लोज में रहेगा, 10 और 20 के बीच में। ये हो गया आपका 40/3। x है 80/3। 80/3, 80 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 26.66। 26.66 20 और 30 के बीच में। दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हमें लेना है रीजन। लाइन से नीचे वाला रीजन ले या लाइन से ऊपर वाला? साइन कैसा है यहाँ पे? ग्रेटर का, ये वैल्यू पॉजिटिव है। जब भी ग्रेटर का साइन हो तो जिस साइड लाइन के ओरिजिन होता है वो नहीं लेना, उसके अपोजिट लेना है।
लेस देन होता तो जिस साइड ओरिजिन है मतलब नीचे वाला रीजन आपको लेना था। सेकंड इक्वेशन 100/3, 100/3 कितना है 33.33, 33.33 ये ले लीजिए, 100/3 है ये पॉइंट। x है 25, 25 ये था 26.33 तो 26 से कम आएगा 25। क्लियर। इस लाइन पे भी उसने क्या कहा है, ग्रेटर देन का साइन है तो इस लाइन से भी ऊपर का एरिया जाएगा आपका। तो दोनों लाइंस के ऊपर का एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। क्लियर है ना, हमें दोनों लाइंस के ऊपर का लेना है। एक लाइन का हमने शेडिड लिया था, ले लो, लिया नहीं था, और दूसरी लाइन का लाइन से ले ले। तो कॉमन कौन सा एरिया रहेगा, कॉमन एरिया रहेगा जिसमें दोनों चीज आ रही है आपकी। दिस इज ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके x0 और y की वैल्यू 100/3। सेकंड पॉइंट है b, b हमें निकालना पड़ेगा। c पॉइंट c ये है, x की वैल्यू 80/3 और y की वैल्यू 0। b दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, दोनों को सोल्व कर लें। कैसे करें, यहां 6y है, ये 3y है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। कितना आएगा 3x + 6y = 80। 2 से मल्टीप्लाई किया 8x + 6y = 200 -5x -120। x की वैल्यू कितनी है 24, x की वैल्यू 24 रखें उसमें, फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो 72 हो जाएगा ये, प्लस 6y = 80। 6y कितना हो जाएगा 80 - 72 8, 6 को इसके डिवाइड में 4/3। तो b की वैल्यूज आई हैं आपकी x 24 और y 4/3। फंक्शन है आपका z = 4x + 6y। पॉइंट्स हैं आपके एक तो a0 100/3 है, इस पे वैल्यू निकालें। x 0 रखा तो 0, y कितना रखेंगे आप 100/3, कितना है 200। सेकंड है 24 × 4/3। बी पॉइंट ये था ना आपका 24 4/3, तो x की जगह तो रखें 24 और y की जगह रखें 4/3। 96 + 8 104। सी पॉइंट है आपका 80/3 0। y की जगह 0 रखा आपने 160। तो उसने मिनिमम पूछा था, मिनिमम कितना है 104, मिनिमम कॉस्ट थी ना। जब फूड F1 लेंगे 24 यूनिट्स और फूड F2 लेंगे 4/3 यूनिट्स, तो ये आपका आंसर है मिनिमम z = 24 4/3। नोट डाउन करें इसे। Question number 10th. There are two types of fertilizers F1 and F2. Two types of fertilizers हैं आपके
कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन 6% फॉस्फोरस। F1 के अंदर जो फर्टिलाइजर है एक तो नाइट्रोजन है आपकी और क्या है फॉस्फोरिक एसिड है। नाइट्रोजन कितनी है इसमें 10% है, 10% मीन्स 10/100 और ये है 6/100 6% दिया हुआ है। दिस इज F2 कंसिस्ट ऑफ 5% नाइट्रोजन and 10% phosphoric acid. Clear? After testing the soil condition, a farmer finds that seed need at least 14 kg. रिक्वायरमेंट कितनी है? कोई फार्मर है वो अपनी सोयल की मिट्टी की खेत की मिट्टी की टेस्टिंग कराता है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि कम से कम 14 kg तो ये होनी चाहिए, नाइट्रोजन होनी चाहिए एंड 14 kg कितना होना चाहिए, 14 kg क्या होना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए उसकी फसल के लिए। इफ F1 कॉस्ट ₹6 पर kg एंड F2 कॉस्ट ₹5 पर kg, कि कितना कितना फर्टिलाइजर वो यूज करे कि उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और कॉस्ट कितनी आए, मिनिमम आए। तो लेट क्वांटिटी कितनी है, F1 की हम x kg ले लें और फर्टिलाइजर F2 की y kg। ओके, तो मिनिमाइज क्या करना है, कॉस्ट करिए। 1 kg ₹6 का रहा है, x kg कितने का हुआ, 6x का। F2 1 kg ₹5 का, y kg 5y का। तो इन दोनों को ऐड कर दें, ये टोटल कॉस्ट आएगी, इसे करना है आपको मिनिमम। अब आता है नाइट्रोजन कंटेंट्स। 1 kg में उसने कहा 10% है, ठीक है ना, तो x kg का 10% कितना हो जाएगा, 10/100 टोटल नाइट्रोजन x के अंदर, और y kg फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन कितना होगा, 5/100y। वो कहते हैं ना 5% है, तो y का 5% कितना होगा, 5y/100, और ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी एट लीस्ट का है कि कम से कम 14 kg तो होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि 14 kg से ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 को उस साइड ले जाएं, 10x + 5y, तो कितना हो जाएगा 1400, डिवाइड कर लें 5 से, 2x + y 280। ये तो आई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब आती है फॉस्फोरिक एसिड की। तो x kg में 6% दिए हुए हैं, तो 6% ऑफ x कितना होगा, 6/100 ऑफ x। ये कितने परसेंट है, 10%, तो y का 10%, 10y/100, और ये भी कितना होना चाहिए, 14 kg से ज्यादा, 6x + 10y = 1400। टू से डिवाइड कर लें, ये क्वेश्चन आई सेकंड, और HY शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कंडीशंस आई हैं, इसके बेस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, वैल्यूज निकालने। फर्स्ट इक्वेशन से x 0 पुट किया तो 2x तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू 280। अब क्या करें, y को 0 पुट कर रहे हैं, तो 2x = 280 है, तो x कितना हो जाएगा, 140। सेकंड इक्वेशन, x 0 पुट करें तो y की वैल्यू 5x = 700, तो ये हो जाएगा 140। और y 0 पुट किया तो 700/3। ठीक, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका।
वैल्यूज क्या हैं 140, 280, 700/3, 140, 280 यही ले लेते हैं। x 140 y 280, x 140 y 280 ये है फर्स्ट लाइन। ग्रेटर देन का साइन है तो रीजन कौन सा होगा, ऊपर वाला। अब नीचे है y 140 है और x कितना है 700/3, 700 को 3 से करें डिवाइड, टू 3.33 लगभग यहाँ पे आएगा, बीच में 140 और 280 के बीच में ये रहेगा आपका 140 एंड 230। इस लाइन के भी ऊपर का रीजन है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो दोनों के ऊपर का रीजन कौन सा हो गया, ये हो गया आपका। ये पॉइंट ए बी एंड सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, बी के निकालने हैं, सी के भी आपके पास है, निकालिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, ये सेकंड है 3x + 5y = 700। फर्स्ट ये है, इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, उससे क्या होगा y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। -7x - 700, तो x की वैल्यू कितनी आई 100। क्लियर। जब x 100 आया है तो x को 100 को रखें, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लें, इसमें कर लें 200 + y = 280 और y की वैल्यू 80। b के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके, b के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपके 100 एंड 80। ये तो उतार लिया होगा आपने। फंक्शन है z = 6x + 5y, जिसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए पॉइंट से आपका, ए था आपका 700/3 एंड 0, बी है 180, सी है 0 एंड 280। निकालें इसे वैल्यू। x की वैल्यू क्या रखेंगे 6 × 700/3, y की 0, 1400। इसमें x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 80 पुट करें, 100 पुट करेंगे, 100 × 6 600, 80 × 5 400, 1000। 0 पुट किया, ये तो 0 हो गया, +5 × 280 1400। तो मिनिमम कौन सी वैल्यू आई है 100 आई है, एट 180। जब फर्टिलाइजर F1 100 यूनिट होगा 100 kg और फर्टिलाइजर F2 कितना होगा 80 kg। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है उसने। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो कहता है ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। इससे जो रीजन आया है उसके जो कॉर्नर्स आए हैं, ये कॉर्नर्स हैं 0 0 5 0 3 4 एंड 0 5। क्लियर। आगे वो कहता है जो फंक्शन है जिसमें हम ये फाइनल वैल्यूज रखते हैं, ये फंक्शन है, ओके। इस इन 4 पॉइंट से भी उसने कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है एट 3 4 पे एंड एक 0 5 पे। तो 3 4 पे क्या वैल्यू मिलेगी, इसमें x की जगह 3 रखा 3p
और y की जगह 4 रखा तो 4q। आपको इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि इन दोनों से जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं वो ये हैं। इन चारों में से भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें, एक 3, 4 पे और एक 0, 5 पे। इक्वेशन है ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इस पे कितनी वैल्यू रहेगी आपकी, 0 को रखेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस में 5q। अच्छा ये दोनों क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है तो दोनों इक्वल होंगी। 3p प्लस 4q इज इक्वल टू, ये क्या है 5q, 5q माइनस 4q कर दें, दोनों भी इक्वल कर दिया ना, दोनों मैक्सिमम वैल्यू थी। तो 4q को उस साइड ले जाएं तो 5q में से 4q गया, q इज इक्वल टू 3p। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, q इज इक्वल टू 3p इज द रिलेशन। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।